लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नेपाल के पीएम ओली से 2 कदम आगे निकले विदेश मंत्री, बोले रामायण सभ्यता का पुख्ता प्रमाण नहीं। भगवान राम और अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली के बयान का विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने बचाव किया है। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि रामायण सभ्यता पर अभी भी नेपाल और भारत में अध्ययन चल रहा है और अब तक सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हम सभी बातों को मानते आ रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि हमें यही बताया गया कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। लोगों की भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए इस पर हम अभी बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन को पुष्टि करने के लिए हमारे पास अभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अब तक हमारे परंपरागत विश्वास के आधार पर, हमारी आस्था के आधार पर हम यही कहते आ रहे हैं कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, उनकी शादी राम के साथ अयोध्या में हुई। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन को पुष्टि करने के लिए हमारे पास अभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अब तक हमारे परंपरागत विश्वास के आधार पर, हमारी आस्था के आधार पर हम यही कहते आ रहे हैं कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, उनकी शादी राम के साथ अयोध्या में हुई। पीएम ओली ने क्या दावा किया था? नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। उन्होंने कहा था कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वह भारतीय है। वह भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही है। पीएम ओपी शर्मा ओली का दावा है कि जनकपुर से पश्चिम में रहे वीरगंज के पास थोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ के ही राजकुमार राम थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है।